नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2020-21 के लिए अपना बजट पेश कर दिया। मंदी से उबरने के लिए उसमें ढेरों सारे उपाय किए गए हैं। खेत खलिहान, किसान, नौजवान, शिक्षा, बहुत सारी बातें ऐसी की गई है जिससे सुनहरी तस्वीर उभर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मंदी से उबरने में अब आसानी हो जाएगी, बहुत जल्दी हम मंदी से उबर जाएंगे। चूँकि आशा पे यानी कि होप पे दुनिया कायम है, इसलिए ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार ने जो प्रयास किए हैं उस प्रयासों का असर दिखेगा और मंदी से जल्दी उबरेंगे, रोजगार बढ़ेगा। क्योंकि सरकार कह रही है कि हम 4 करोड़ रोजगार देने वाले हैं अगले 5 साल में। लेकिन इस बजट प्रक्रिया के दौरान एक ऐसी बात पता चली जो सुन करके वास्तव में आदमी हिल जाएगा कि सिर्फ सोल्जर सीमा पे अपनी देश की सुरक्षा नहीं करते हैं, ऐसे लोग भी हैं जो अपनी ड्यूटी को अंजाम दे करके सैनिक की तरह ही काम को करते हैं। ये जब बजट बन रहा था तो 20 तारीख को यानी कि 20 जनवरी को पूरा नॉर्थ ब्लॉक में जो कर्मचारी जुड़े होते हैं बजट प्रक्रिया से लगभग 100 लोग, उनको नज़रबंद कर दिया जाता है और उस दौरान वो अपने परिवार से कट जाते हैं। कोई भी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करता है। जिस कंप्यूटर पे बजट बन रहा होता है या बजट से जुड़ी चीज़ें होती है उसको डी लिंक कर दिया जाता है। वो सिर्फ प्रेस से ही जुड़ा रहता है, यानी कि अब वो नेट से नहीं रहता है जुड़ा हुआ। जैसे कि नेटवर्किंग होती है ताकि कोई उसको हैक कर ले। इसी बीच में क्या होता है, जो प्रिंटिंग प्रेस है वो नॉर्थ ब्लॉक में ही है, वो इसी काम के लिए है। उसके जो डिप्टी मैनेजर प्रेस हैं कुलदीप शर्मा, उनके जो फादर की डेथ हो जाती है 26 जनवरी को। और ये सूचना उनको इसलिए मिल जाती है कि बेशक जो है आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन लैंडलाइन से जब कभी ज़रूरी बात हो तो आप परिवार से जुड़ सकते हैं। जब उन्हें ये सूचना मिली कि उनके पिता की डेथ हो गई है तो उनके सामने जो है एक तरह से धर्म संकट था। एक तरफ बजट बन रहा था जिससे कि वो जुड़े हुए थे और दूसरी तरफ पिता की डेथ थी। अब उनको फैसला लेना था कि क्या करना है। घर वालों से उन्होंने बातचीत करने के बाद उन्होंने कहा कि आप पिता का दाह संस्कार कीजिए। जैसे ही बजट का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, यानी 1 फरवरी को जब बजट पेश हो जाएगा उसके बाद मैं घर आऊँगा। तरीका यही होता है कि जब प्रिंटिंग के लिए जो है बजट चला जाता है, यानी कि 10 दिन का ये प्रोसेस होता है, तब बजट पेश होने तक कोई भी कर्मचारी घर नहीं जाता है, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करता है, कंप्यूटर को डीलिंक कर दिया जाता है। बाहरी दुनिया से जुड़े रहने का एक ही मात्र वो तरीका होता है कि आप लैंडलाइन से कनेक्टेड है, आप चाहें तो घर पे फ़ोन करके हालचाल ले लीजिए। इसी प्रोसेस में उनको ये पता चला। सामान्य कर्मचारियों के लिए तो ये प्रोसेस है। अधिकारी जो कुछ रहते हैं इसमें इन्वॉल्व, उनके साथ भी यही नियम कानून बरता जाता है, लेकिन यदि उनको ज़रूरी काम से मीटिंग में जाना हुआ उन पर भी निगरानी रखी जाती है। तो कुलदीप शर्मा वो शख्स हैं जिन्होंने ड्यूटी और पिता के निधन में यानी कि कर्तव्य, वो भी एक कर्तव्य ही था और ये देश के प्रति ड्यूटी थी, तो इसको चुना। उन्होंने कहा कि बजट पेश हो जाने दीजिए, फिर जो है हम घर जाएंगे। हालांकि वित्त मंत्रालय ने उसी दिन ट्वीट करके यानी कि 30 तारीख को ट्वीट करके इस बात की जानकारी दे दी थी। 26 तारीख को निधन हुआ था। अब बट जैसे ही बजट पेश हुआ और उनका जिक्र हुआ, वो अचानक चर्चे में आ गए। उनका जो है उदाहरण दिया जाने लगा कि कुलदीप शर्मा ने असली देशभक्ति का जज्बा दिखाया है। जरूरी नहीं कि सीमा पे आप लड़ाई करें तभी जो है देशभक्त और सोल्जर कहलाएंगे। आप जो ड्यूटी कर रहे हैं, चाहे जो कोई भी काम आप कर रहे हैं, वहाँ पे अपनी ड्यूटी करके भी आप एक सोल्जर की तरह अपनी भूमिका निभा सकते हैं। वो काम किया है कुलदीप शर्मा ने। इसी बीच में जो हलवा सेरेमनी वगैरह वगैरह होता है वो सब कुछ हुआ और सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे कि बजट बनता है। सब कुछ बजट वैसे ही पेश हुआ। अब कुलदीप शर्मा अपने घर जाएंगे। तो सोशल मीडिया पे और वैसे आम लोगों के बीच में काफ़ी उनकी चर्चा हो रही है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें